बिहार में कई विधानसभा चुनाव गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक पार्टी को प्रदेश में कोई कद्दावर नेता नहीं मिल सका है। यही कारण है कि बिहार का मसला हमेशा केंद्रीय नेतृत्व के लिए सिरदर्द बना रहता है। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय नेतृत्व ने बिहार में प्रदेश नेतृत्व विकसित करने की कोशिश नहीं की। कई तरह के प्रयोग किए गए, लेकिन सफल नहीं हो पाए। बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं बन पाया जो कि लालू यादव और नीतीश कुमार के सामने खड़ा होकर चुनौती पेश कर सके या उन दोनों की बराबरी कर सके। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे उन चेहरों के बारे में जिस पर बीजेपी ने कभी दांव खेला, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। देखा जाए तो सबसे पहला नाम ध्यान में आता है नंदकिशोर यादव का। इस समय नंदकिशोर यादव विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नंदकिशोर यादव के कद के बारे में आप इस बारे में आकलन लगा सकते हैं कि वे पूर्वी पटना, जो कि बाद में पटना साहिब विधानसभा के नाम से चर्चित हुआ, वहां से अभी तक लगातार 7 बार विधायक बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से बिहार में लालू प्रसाद यादव को टक्कर देने के वास्ते नंदकिशोर यादव को चुनावी मैदान में आजमाया गया। जानकारी के मुताबिक ये प्रयोग स्वर्गीय कैलाशपति मिश्र की ओर से किया गया। कैलाशपति मिश्र की ओर से लालू यादव के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए नंदकिशोर यादव को सामने किया गया। उनका मकसद था लालू यादव के कोर वोट बैंक M22 समीकरण में दरार डालना। इसके लिए भाजयुमो के अध्यक्ष रहे नंदकिशोर यादव को प्रमोशन करके साल 1995 में बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। लेकिन वे राजद के कोर वोटर को अपने दल में, अपने पक्ष में ट्रांसफर नहीं करवा पाए। दूसरा नाम जो ध्यान में आता है वह नाम है सुशील मोदी का। सुशील मोदी को भी आजमाया गया। बिहार प्रदेश स्तर की राजनीति में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से सुशील मोदी को खूब तरजीह दी गई। नतीजा ये हुआ कि सुशील मोदी ने अपने स्किल के जरिए बीजेपी प्रदेश को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। साल 2005 के चुनाव में पहले प्रदेश भाजपा की कमान बतौर प्रदेश अध्यक्ष उनको सौंपी गई, लेकिन उन्होंने कुछ ऐसा बड़ा कमाल नहीं दिखा पाया। जिसके बाद नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। सरकार बनने के बाद सुशील मोदी को उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में एक मौका आया कि बीजेपी अपने सीएम फेस के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन सुशील मोदी का पार्टी में ही विरोध शुरू हो गया। उस वक्त उन्हें नीतीश कुमार के सबसे करीब नेता के रूप में देखा गया। तीसरा नाम जो ध्यान में आता है वह नाम है नित्यानंद राय का। नित्यानंद राय छात्र राजनीति के समय से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे हैं। पहली बार नित्यानंद राय बीजेपी के टिकट से साल 2000 के चुनाव में विधायक चुने गए। वह हाजीपुर विधानसभा सीट से विधानसभा पहुंचे। उसके बाद साल 2005 और साल 2010 में हुए विधानसभा चुनाव में भी जीत दर्ज की। नेतृत्व ने उन पर भरोसा जताते हुए संसदीय चुनाव में टिकट दी, जिसके बाद वे साल 2014, 2019 और 2025 में उजियारपुर सीट से जीतकर लोकसभा पहुंचे। मौजूदा समय की अगर बात की जाए तो वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पद पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने नित्यानंद राय पर भरोसा जताया और लालू यादव के कोर वोटर्स में सेंध लगाने के लिए नवंबर 2016 में प्रदेश अध्यक्ष बनाया। लेकिन नित्यानंद राय भी लालू यादव के कोर वोटर को राजद से तोड़ने का काम नहीं कर पाए और बीजेपी का यह दांव भी असफल रहा। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से सम्राट चौधरी को आगे किया जा रहा है। सम्राट चौधरी बीजेपी में बाहरी दल से आए हुए नेता हैं। पार्टी के कोर वोटर और पुराने नेता उन्हें आयातित नेता तक कहते हैं। सम्राट चौधरी 2014 में राजद के 13 विधायकों को तोड़कर राजनीति में एक अलग ग्रुप बनाने के लिए जाने जाते हैं। बाद में ये सम्राट चौधरी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए थे। सम्राट चौधरी ने 2014 में राजद के 13 विधायकों को तोड़कर राजनीति में एक अलग नया ग्रुप बना लिया था। बाद में सम्राट चौधरी बीजेपी में शामिल हो गए थे। सम्राट चौधरी साल 2022 में नेता प्रतिपक्ष बने। बाद में केंद्रीय नेतृत्व ने उन पर और ज्यादा भरोसा जताते हुए साल 2023 से लेकर 25 जुलाई 2024 तक के लिए प्रदेश अध्यक्ष के पद पर उनको बैठा दिया। लेकिन साल 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी बिहार में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकी और शाहाबाद इलाके से एनडीए करीब करीब गायब ही हो गई। बीजेपी के पक्ष में एकजुट रहने वाले कुशवाहा वोटर्स बिखर गए। इस चुनाव में ना तो सम्राट चौधरी और ना ही उपेंद्र कुशवाहा वोटर्स को एकजुट कर पाए। अब ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व मौजूदा विधानसभा चुनाव में सम्राट चौधरी पर दांव लगा रहा है। लेकिन ये चुनाव सम्राट चौधरी के लिए लिटमस टेस्ट की तरह होगा। सम्राट चौधरी इस चुनाव में कैसा प्रदर्शन करते हैं, इस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पैनी नजर बनी हुई है। ऐसे में अन्य वीडियो देखने के लिए भारत एक्सप्रेस को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को।